ये हमारी कौन से नंबर की क्लास है? क्लास नंबर 8। 8 नंबर की क्लास है, इसी से लिखते हैं मार्कर से। क्लास नंबर 8। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे गंगा रिवर। गंगा रिवर, रिवर का मतलब क्या होता है? नदी। नदी। और गंगा नदी कौन सी है? गंगा नदी हिंदुस्तान की सबसे पवित्र नदी मानते हैं लोग। लोगों का मानना है कि, और वो भी सिर्फ हिंदू या सनातन धर्म के जो लोग हैं उनका, हिंदुओं का मानना है कि गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है। इसमें नहाने से हमारे पाप धुल जाते हैं, हमारे दोष दूर हो जाते हैं, और ये जीवनदायिनी है, और ऐसे 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 करके वो उनकी मान्यता है। क्या सच है क्या झूठ है, क्या वो परंपराओं के लिए मान रहे हैं, वो सबका अपना निजी मत है। हम बात करेंगे ओनली फैक्ट के बेस पे। तो गंगा नदी जो है हिंदुस्तान की सबसे पॉपुलर नदी है। गंगा नदी उत्तराखंड से शुरू होती है। गंगा नदी में बहुत सारे लोगों की आस्था है, वहाँ पे कुंभ के मेले भी लगते हैं गंगा नदी के किनारे। बहुत, हरिद्वार में जो हर की पैड़ी है वो गंगा नदी के ऊपर है, बहुत सारे लोग देश विदेश से वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, ये तो सबने पढ़ा है। अब हम आज गंगा नदी के बारे में क्या बात करेंगे? गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ये क्वेश्चन है। ये गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो पूरे इंडिया में तकरीबन सभी लोगों को का जवाब आएगा जी, गंगा नदी गौमुख से निकलती है। गंगा नदी, गंगोत्री एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से जो नदी गौमुख नाम की एक जगह है, वहाँ से वो इकट्ठी होके वो फिर धारा के रूप में बहती है। तो मतलब गंगा नदी कहाँ से निकलती है जी? गौमुख से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। पर ये बिल्कुल झूठ बात है, ये बिल्कुल झूठ बात है। गंगा नदी गौमुख या गंगोत्री से नहीं निकलती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हमेशा लोग यही बोलते हैं गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती, गौमुख से निकलती है। गंगोत्री एक जगह है, काफ़ी बड़ी ग्लेशियर है, वहाँ से, उस ग्लेशियर में जिस जगह से वो नदी शुरू होती है, धारा शुरू होती है, उसको गौमुख का नाम दे दिया गया है। और वो कहते हैं कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर में गौमुख से शुरू होती है, जबकि ये गलत बात है। तो गंगा नदी कहाँ से शुरू होती है? तो गंगा नदी जो शुरू होती है, इसके लिए हम पहले एक चीज़ समझेंगे कि उत्तराखंड में 2 हमारे पवित्र धाम है, जो स्थान है या धाम बोलते हैं जिन्हें, उसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है। ये एक पॉइंट है बद्रीनाथ, एक पॉइंट है केदारनाथ। ये सब तुम लिख लेना, ठीक है, बाद में। ये पॉइंट हो गया केदारनाथ, और ये पॉइंट हो गया बद्रीनाथ। लोग ये कहते हैं कि गंगा नदी जो है गंगोत्री से निकलती है, गौमुख से निकलती है। तो वो क्यों बोल रहे हैं, वो कैसे बोल रहे हैं? तो वो उनकी परंपराएं, उनकी मान्यता, उनकी मिसकैलकुलेशन, उनकी जो भी अक्लमंदी या बेवकूफ़ी जो भी कहो, वो उनकी है। हम बात करें, अब गंगा नदी कहीं से तो निकलती होगी ना। तो इसका सबसे स्पष्ट जवाब ये है कि गंगा नदी कभी भी निकलती नहीं है, गंगा नदी बनती है। बारिश के पानी नहीं, नदी का निकलना और नदी का बनना 2 अलग बात होती है। गंगा नदी कहीं से भी नहीं निकलती, गंगा नदी बनती है। ठीक है, निकलती कैसे? अब ये देखो, यहाँ पे बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से नदी निकलती है। उस नदी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा नदी ऐसे ऐसे निकली। ये ग्लेशियर है केदारनाथ के पास, केदारनाथ से भी ऊपर ये एक ग्लेशियर है। यहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है भागीरथी। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। ठीक है, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, 2 हमारे धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के वाले ग्लेशियर से नदी निकलती है अलकनंदा,
केदारनाथ वाले ग्लेशियर से नदी जो ऊपर से निकलती है उसका नाम है भागीरथी नदी। इसमें गंगा तो कहीं नहीं है। तो हमें अब इसमें एक सबसे पहले एक रूल समझना है। कभी भी जो भी कोई नदी निकलती है, बड़ी नदी निकलती है, तो उसमें कई छोटी नदियां आके मिलती हैं, या कई और नदियां उसके बराबर की भी मिलती है, छोटी भी। तो एक रूल है कि जब भी कोई नदी किसी दूसरी नदी में मिलेगी, अगर उसकी गहराई कम हुई तो जो नदी पीछे से आ रही है उसी का ही नाम चलेगा। किसका नाम चलेगा? और ये दो नदियाँ तो नहीं, जैसे एक नदी आ रही है, उसमें एक छोटी नदी मिली जो कम गहरी है। गहरी क्या समझती? गहरी समझती ना, गहराई, डीप। ये जैरी गिर गया था कुएं में, कितनी गहराई में। ऐसे ही नदी की गहराई होती है डीप, जिसमें हम डूब जाते हैं। तो जो नदी ज़्यादा गहरी होगी वही नदी पावरफुल होगी, उसी को माना जाएगा। तो जो नदी आ रही है और उसमें कोई कम गहरी नदी मिलेगी, तो कौन सी नदी खत्म होगी? कम गहरी वाली। जो कम गहरी वाली उसमें मिल गई ना। तेरे पास एक बाल्टी है, एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, आधी बाल्टी पानी है समझ लो उसमें, और एक तरफ एक मग्गा पानी है। अब एक मग्गा पानी अगर बाल्टी में डाल देगी तो अब क्या होगा? खत्म हो जाएगा। मग्गा वाला पानी, जो मग वाला पानी वो खत्म हो गया, और हम क्या बोलेंगे उसको? बाल्टी, एक बाल्टी पानी। हम पहले भी उसको एक बाल्टी पानी बोल रहे थे, हम उसको बाद में भी एक बाल्टी पानी बोल रहे हैं। ठीक है, समझी बात? तो ऐसी छोटी नदी आई जो कम गहरी है, वो बड़ी नदी में मिल गई, तो कौन सी नदी मानी जाएगी आगे चल रही है? जो बड़ी नदी है, जो गहरी नदी है। तो अब इस बात को ध्यान से समझना, बाद में मुझसे पूछ लेना जो भी क्वेश्चन है। ये नदी यहाँ से शुरू हुई, इसमें आके छोटी छोटी नदियाँ मिली, 3-4 नदियाँ मिलती हैं। ये नदी कौन सी है? जैसे इसमें मिलती है नंदाकिनी नदी मिलती है, इसमें और भी कई। ये सब तुम्हारा होमवर्क है, मैंने मेन पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, मेन पॉइंट भी मैंने जाना है। ये तब तुम बताओगे कि इस वाली अलकनंदा में कितनी नदियाँ मिलती हैं और इसमें कितनी नदी मिलती है। जो भी नदी जहाँ पे मिलती है उस जगह को बोलते हैं संगम, प्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है मिलन। तो यहाँ पे आके मिल गई तो ये विष्णु प्रयाग हो गया, यहाँ पे आके मिल गई तो ये कर्ण प्रयाग हो गया, यहाँ पे एक नदी आके मिल गई तो रुद्र प्रयाग हो गया, यहाँ पे आकर के मिल गई, तो ऐसे करके प्रयाग बनते चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी 2-3 नदियां मिलती हैं। ये 2 बड़ी नदियां आ रही हैं। ये नदी आई मंदाकिनी, एक मंदाकिनी नदी आई, यहाँ मिल गई, यहाँ पे नंदाकिनी मिल गई, यहाँ पे मंदाकिनी मिल गई, यहाँ पे मंदाकिनी खत्म हो गई। क्यों खत्म हुई? क्योंकि वो वहाँ पे गहरी नदी को हाँ, क्योंकि वो कम गहरी थी। ये नदी यहाँ पे क्यों खत्म हो गई? वो कम गहरी। हाँ, तो नाम किसका चलेगा? वही जो पहले से आ रही है। तो ये नदी मंदाकिनी तो यहाँ पे खत्म हो गई, भागीरथी चले जा रही है कंटिन्यू। यहाँ पे अलकनंदा चल रही है, नंदाकिनी खत्म हो गई। और भी कोई जो 4-5 नदियाँ जिनका नाम तुम खोजोगे या लिखोगे, वो नदियाँ यहाँ पे आके खत्म हो गई। और जहाँ पे वो नदी मिल जाती है, खत्म हो जाती है, उस जगह को प्रयाग बोलते हैं, क्योंकि वो मिल गई। ठीक है, मिलन, संगम। तो यहाँ पे ये खत्म हो गई, यहाँ पे ऐसे 3-4 नदियाँ यहाँ खत्म हो गई, 3-4 नदियाँ यहाँ खत्म हो गई, पर 2 मेन नदी चलती रही। कौन सी? अलकनंदा बद्रीनाथ से, और भागीरथी केदारनाथ से, ये चल रही है। इनमें जो नदियां आके मिली वो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि वो कम गहरी थी, और नाम किसका कंटिन्यू होता है? जो ज्यादा गहरी। हाँ, अगर ये वाली नदी मान लो मंदाकिनी नदी ज्यादा गहरी होती तो क्या होता इसका नाम आगे? इसका नाम फिर वो वाली मंदाकिनी है रहता, वो खत्म हो जाता ना अलकनंद, वो भागीरथी। ये मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी अगर मान लो भागीरथी नदी से ज्यादा गहरी होती तो यहाँ के बाद में नाम क्या होता है इसका? मंदाकिनी। क्यों? ये गहरी थी, पर अभी यही गहरी है तो इसका नाम वही रहेगा। अब ऐसे एक सवाल उठता है, अगर दोनों नदी बराबर की गहरी हो तो? फिर आधा। नहीं, फिर एक नया नाम रखा जाता है। अगर दोनों नदी बराबर गहरी हैं और वो आपस में मिलती हैं तो उनमें तो लड़ाई होगी। वो कहेगा मेरा नाम रखो, वो कहेगा मेरा नाम रखो, तो उसका एक नया नाम रखते हैं। ठीक है, छोटी नदियां बड़ी नदियों में मिल जाती है, वो वहां खत्म हो जाती हैं। बड़ी नदियां आगे चलती हैं। बड़ी से मतलब चौड़ाई नहीं, बड़ी से मतलब गहरी। ठीक है, तो जो बड़ी नदी होती है, जो गहरी नदी होती है, वो कंटिन्यू रहती है। अब यहां पे आकर के ध्यान से समझो, यहां पे आके ये दोनों नदी, ये यहां से शुरू हुई भागीरथी, ये यहां से शुरू हुई अलकनंदा, बीच में नदियां मिलती रही और ये यहां पे आके मिल गई। इस जगह का नाम क्या है? देवप्रयाग। क्यों? क्योंकि 2 नदियां मिल गई।
अब दोनों नदियां बराबर की गहरी हैं। अगर बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी हल्का सा भी फर्क आ ऐसे नहीं होता, हल्का सा नदी है ना, गहराई नापने में भी तो गड़बड़ हो सकती है ना, तो बिल्कुल नहीं। एक उनका अपना मेथड होता होगा, जो वैज्ञानिक है, जो भूवैज्ञानिक है, जो इन चीजों को समझते हैं, वो लोग इसको, उनका अपना एक पैरामीटर होता होगा। हमें बस ये देखना है वो कितनी को गहरी मानते हैं, कितने को वो उसमें वेरिएशन लेते हैं, वो उनका काम है। हम ये बात कर रहे हैं कि गंगा नदी निकलती है, नहीं निकलती है। गंगा नदी बनती है, गंगा नदी कभी किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती, ये बात समझ लेना। कोई गौमुख से नहीं निकलती गंगा नदी, कोई गंगोत्री से नहीं निकलती। गंगा नदी जो है बनती है देवप्रयाग में आके। देवप्रयाग में क्या हुआ? प्रयाग मतलब मिलन, प्रयाग मतलब मिलन, संगम, दो चीजों का जुड़ना। यहां पे आके कौन सी नदियां दो मिली? भागीरथी और अलकनंदा। अब भागीरथी और अलकनंदा मिल गई देवप्रयाग पे, अब दोनों तो बराबर की गहरी है, तो एक नया नाम देना पड़ेगा। तो हाँ, अब जाकर के गंगा नदी यहां से शुरू होती है और ये गंगा नदी जाती है गंगा सागर तक। कलकत्ता में एक जगह है जहां पे जाके ये सागर में मिल जाती है, उस जगह का नाम है गंगा सागर। तो वहां के लोग आज भी उसको भागीरथी के नाम से ही ज्यादातर जानते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये यहां से शुरू हुई। पर बात सही है कि ये भी बराबर की शुरू हुई, दोनों बराबर की गहरी है, इसीलिए तो इसका नाम यहां से गंगा पड़ा। तो अगर कोई कहे गंगा नदी कहां से निकलती है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? गंगा नदी नहीं निकलती, गंगा नदी बनती है। वो बोलेंगे गंगोत्री और गौमुख क्या है? कहना गंगोत्री के ग्लेशियर है, उसमें से जिस जगह से नदी की धारा निकलती है उसको गंगोत्री बोलते हैं, पर वहां से नदी निकलती है उसका नाम है भागीरथी। वो आगे जाके गंगा का रूप ले लेती है। एक सवाल, फिर वो दोनों नदियां कहाँ से बनी? वो बर्फ, ग्लेशियर किसको बोलते हैं पता? बर्फ के पहाड़ को। मतलब नदी वहीं से निकलती है, हाँ, वहाँ पे बर्फ होती नहीं, कुछ नदियां जो है वो झरनों से भी बनती हैं, जो पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, उन्होंने पानी मॉनसून में अपने अंदर भर लेते हैं, फिर वो सारा साल उसको बहाते रहते हैं। अभी तुम कल परसों झरने में नहाने गए, ये झरना पहले तो नहीं था, तो जो बारिश गिरी पहाड़ के ऊपर, वो पहाड़ में भर गया पानी, अब वो धीरे धीरे रिस रहा है। अब 2 दिन से बारिश कम हो रही है, पर झरना तो अब भी बह रहा है, थोड़ा कम बह रहा है, पर बह रहा है ना। ऐसे ही दूध सागर वाटरफॉल, गोवा कर्नाटक के बॉर्डर में गोवा पे एक दूध सागर वाटरफॉल है, बहुत बड़ा वाटरफॉल है। वो वाटरफॉल सारा साल कैसे बहता है? वो गर्मियों में बिना मानसून के कम हो जाता है, पर मानसून में बहुत बढ़ जाता है। वो इतना बड़े पहाड़ से निकलता है, इतना पीछे से आता है कि उसमें इतना पानी ऑब्जर्व हो जाता है कि वो सारा साल धारा बनाता है। तो नदियां 2 तरीके से शुरू होती हैं, एक जहां पे बर्फ नहीं पड़ती है पर वहां से भी झरने निकलते हैं और जो आगे जाके नदी बन जाते हैं, जैसे कि मांडवी नदी गोवा में, पंजिम में। हम जिस फेरी में जाते हैं, वो फेरी से वो नदी को क्रॉस करते हैं, वो नदी का नाम है मांडवी। पर यहाँ तो कोई बर्फ नहीं पड़ती। अब जब बर्फ नहीं पड़ती तो नदी कैसे शुरू हुई? क्योंकि पहाड़ों पे बारिश तो हो रही है ना, वो बारिश का पानी वो नदी को जन्म देता है। नदी है जो हमारे सामने। हाँ, ये भी नदी है, ये सब दूध सागर बहुत बड़ा वाटरफॉल है, उससे नदियां अलग हो गई। फिर उन पहाड़ों से छोटी छोटी नदियां भी निकलती हैं, है ना। अब ये नदी सामने अरेबियन सी में मिल जाती है, हमारा घर यहीं पे है, यहाँ पे जाके ये नदी मिल जाती है, तो ये नदी यहाँ पे खत्म हो गई। ये कहाँ खत्म हो गई? ये जाके सागर में मिल गई। ऐसे ही भागीरथी कहाँ खत्म हो गई? भागीरथी देवप्रयाग में, अलकनंदा देवप्रयाग में। दोनों का मिलने के बाद में दोनों समान पावरफुल नदी थी, तो उनको नया नाम देना था, तो नया नाम हो गया उनका गंगा। तो गंगा नदी जो है वो गंगा नदी देवप्रयाग से शुरू होती है। गंगा नदी बनती है 2 नदियों के संगम से, और वो 2 नदियां कई नदियों के संगम से। तो अल्टीमेटली गंगा नदी कई सारी नदियों के संगम से लास्ट में जो मुख्य नदी बनती है उसका नाम गंगा नदी है। गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है कि ग्लेशियर से कोई पानी निकल रहा है पिघल के, तो वो गंगा नदी। भागीरथी निकलती है, अलकनंदा निकलती है, हमारी ये मांडवी नदी निकलती है ना दूध सागर से। तो नदियां बनती कैसे हैं? एक, पहाड़ों की बर्फ के पिघलने से, दूसरा उन पहाड़ों पर जहां पे बर्फ नहीं पड़ती है वहां पर जो पहाड़ों में बारिश होती है उससे। ठीक है ना। तो ये बहुत पुरानी, ये तो जब धरती बनी है तब से चीजें चली आ रही हैं। तो ये सब उस जमाने में जो ऋषि मुनि थे, जिन्होंने चीजें खोजी, जिन्होंने ये माना, जिन्होंने माइथोलॉजी पे बिलीव किया, उन लोगों ने उन चीजों का। अब इसमें बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है, जिन लोगों ने इन नदियों को खोजा उन्होंने इनके नाम रखे, बाद में माइथोलॉजी ऐड कर दी गई, या माइथोलॉजी पहले थी उस वजह से वो नदियों के नाम पड़े। ये चीजें, इसीलिए हमने हिस्ट्री वाले चैप्टर में यही तो पढ़ा ना। पर उसका नाम अभी कुछ भी है, उसका नाम भागीरथी है, उसका नाम रमेश, सुरेश, कुछ भी हो सकता था, हमें उससे मतलब नहीं है। उसका जो भी नाम है, हम ये बात कर रहे हैं कि वो नाम निकला या बना। तो यहां भागीरथी नदी निकलती है उत्तराखंड के केदारनाथ के ऊपर जो ग्लेशियर है वहां से।
उसमें आके फिर कई नदियां मिलती हैं, मंदाकिनी मिलती है और कई नदियां मिलती है। उन नदियों के नाम डिटेल में तुम पता करोगे कितनी नदियां मिली और उन हर नदी का नाम क्या है और जिस पॉइंट पे वो मिली उस पॉइंट का नाम क्या है। जैसे मैंने यहाँ वाले तो बता दी ना तुम्हें, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, ऐसे करके। ऐसे ही यहाँ से ये नदी निकली, दो बड़ी नदियां मिल गई तो एक नदी बन गई। जब मैं काठमांडू से दिल्ली आ रहा था तो काठमांडू में एक पशुपतिनाथ मंदिर है शिव जी का बहुत बड़ा, उस मंदिर के अंदर से एक नदी गुजरती है बगल से, या मंदिर के एरिया के अंदर से गुजरती है। उस नदी का नाम है बागमती, बागमती नदी। उस नदी के किनारे किनारे मैं साइकिल से दिल्ली आ रहा था, काफ़ी दूर तक तो वो बागमती रही। उसके बाद में एक बार जगह मुझे कुछ लोगों ने रोका, मैं रुक गया वहाँ पे नदी में, वो वीडियो भी पड़ा हुआ, झूले के ऊपर मैं गया था। तो वो मैंने उन लोगों से पूछा नदी बागमती नदी, कह रहे नहीं बागमती नदी तो पीछे रह गई, तो कोई और नदी। उन्होंने कुछ और नाम बताया। फिर वही नदी जो है नेपाल में कौन सी जगह है, लास्ट में मैं वहाँ पे एक रात रुका भी था, वो नदी का नाम वहाँ पे कुछ और हो गया। वहाँ उसकी पूजा हो रही है, धार्मिक नदी है पर उसका नाम बदल गया। वही नदी इंडिया में आई, वहाँ आने पे उसका नाम और कुछ बदल गया। तो नदियों के नाम कैसे बदलते हैं? नदियों का नाम दो ही सूरत में बदलते हैं। एक, उस नदी का, जिस नदी का आप नाम की बात कर रहे हो उसमें कोई उससे बड़ी गहरी नदी आके मिल गई तो वो नाम अब उसका नाम हो जाएगा आगे, उसके आगे। और अगर उसके बराबर की नदी मिल गई तो कोई नया नाम हो जाएगा, है ना। तो ये तरीके से हम ऐसे ही एक दिन बात करेंगे कि ये जो साइक्लोन है, अब ताउते नाम रखा गया, तो अब एक क्लास में हम ये बात करेंगे कि जितने भी साइक्लोन होते हैं इनके नाम कैसे रखे जाते हैं, किस आधार पर रखे जाते हैं और कौन रखता है और क्यों रखे जाते हैं, ठीक है, और इनके नाम इतने अजीबोगरीब क्यों होते हैं। तो अभी तुम समझ गए ये, अभी ये क्लास को करने का मकसद क्या था। हमने इसे पिछली क्लास में पढ़ा कि धरती गोल है, तो हमने बोला नहीं, धरती गोल नहीं है, धरती काल्पनिक तौर पे गोल है पर फिजिकली धरती टेढ़ी मेढ़ी है, कहीं से उठी, कहीं से पिचकी, कहीं से कुछ, जिसको जियोट शेप बोला जाता है। ठीक, आज हमने इस क्लास में पढ़ा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। जी गंगा नदी नहीं निकलती है, गंगा नदी बनती है दो बड़ी नदियों के संगम से, भागीरथी और अलकनंदा। और कई छोटी नदियां भागीरथी में मिलती हैं, कई छोटी नदियां अलकनंदा में मिलती हैं, पर फाइनली जाकर के वो दोनों नदियां जब आपस में मिलती हैं तो उनका नाम हो जाता है गंगा नदी। ठीक है, कभी सागर से नदी बन सकती है? ये सागर में नदी बनती नहीं है, निकलती है, मतलब उसमें मिल जाती है। सागर से जो पानी निकलता है और वो कहीं स्टोर होता है उसको बैक वाटर बोलते हैं, पर वो नदी नहीं निकलती। बाकी निकलती हो मेरे को मालूम नहीं, पर मैंने, मेरी जितनी नॉलेज है अभी तक कि सागर जो समुंदर होते हैं उनका पानी जो है वो नदी की तरह बहता नहीं। नदी का क्या है, ऐसे है, ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाना। पहाड़ है, वहां से नदी बही, चाहे वो ग्लेशियर से बही, चाहे वो मानसून से बही, उसने ऊपर से पानी ने नीचे की तरफ जाना है। सागर तो पानी का लेवल है, इसीलिए कोई भी जगह रेलवे स्टेशनों पे देखोगे समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, पानी तो लेवल पे ही रहेगा ना। अगर ऊंचा पानी डालोगे तो वो नीचे आ जाएगा, नीचे का पानी होगा तो वो उसके बराबर आ जाएगा। पानी ने हमेशा नीचे की तरफ ही जाना है, पानी का सिद्धांत है। आग का सिद्धांत है ऊपर जाना, पानी का सिद्धांत है नीचे आना। तो वो पानी समुद्र तल मतलब लेवल कर देता है, कहीं पे गड्ढा है तो उसको भर के बराबर कर देगा, और कहीं पे पानी ऊंचाई है तो उसके ऊपर है, नीचे से पानी ऊपर नहीं आएगा। मतलब पानी का तो सिद्धांत ही अलग है ना। तो इसलिए क्या होता है कि जो समुद्र का पानी है, मान लो कहीं पे ढलान है, कोई बड़ा सा एरिया है या कोई जगह खाली है और ढलान है हल्की सी, तो समुद्र का पानी वहां चले जाएगा, तो उसको बोलते हैं बैक वाटर। अब उस बैक वाटर से और आगे कहीं ढलान है तो नहरें निकाल दी लोगों ने, तो उस कैनल निकाल दी। जैसे केरला के अंदर है, केरला के अंदर कैनल निकली हुई है, बैक वाटर है, बैक वाटर से कैनल निकली हुई है कर्नाटका में, केरला में टूरिज्म चलता है। वो समुद्र के अंदर बोट थोड़ी चलती है, हाउस बोट। वो जो बैक वाटर है या समुद्र के वाटर से जो कैनल निकली है वो सब वो है। बैक वाटर भी एक बहुत अलग, उसमें हम क्लास करेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये बात समझ गए। अब जैसे वो गंगा नदी है, गंगा नदी ने ये जो लाइन आपने खींची, इसमें अगर वो कुछ किसी भी रीजन से वो बंटवारा हो गया, मतलब ये गंगा जा रही यहीं से उसका अलग हो गया, तो वो जो अलग नदी है उसका भी नाम गंगा हो जाएगा? नहीं, उसका नाम तुम कुछ भी रखो, मेन नदी यही रहेगी। जैसे कि अपने जो गाजियाबाद में जो पानी आता है वो गंग नहर से आता है। गंग नहर नाम क्यों रखा गया? क्योंकि गंगा नदी से ही एक नहर निकाल दी, एक कैनल निकाल दिया, तो उसका नाम रख दिया गंग नहर। कोई मुरादनगर नहर, कोई मुरादाबाद, मतलब जो भी उस एरिया में आपने गंगा नदी से पानी लिया थोड़ा सा, उसका नाम उस जगह के नाम पे हो सकता है, उसका नाम गंगा के नाम पे, पर गंगा नदी वही रहेगी। जैसे गंग नहर से गाजियाबाद का पानी कहते आता है, गंग नहर है। छोटा हरिद्वार भी बोलते हैं। अब जिन लोगों को हरिद्वार तक नहीं जाना है पूजा पाठ करने, तो कहते हैं ये भी तो पानी हरिद्वार का ही आ रहा है। अरे तो फिर पानी तो घर में भी हरिद्वार का ही आ रहा है ना। तो ये चीज़ है, समझ गए बात? खत्म करो आज की क्लास यहाँ पे।